अब हमारा आंसर शीट का व्यू कैसे होगा, इसकी चर्चा अब हम करेंगे। तो बच्चों अब हम बात कर लेते हैं कि जो भी हम आंसर लिखने जा रहे हैं उसका फ्रंट पेज हमें कैसे तैयार करना है। तो ये आपके सामने मैंने फ्रंट पेज का एक डेमो तैयार करा है, आप ध्यान से देखो। तो आप जो भी आंसर करने जा रहे हो उसके फ्रंट पेज पर आपको ये 6 डिटेल लिखनी है जो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। यानी सबसे पहले आपको डेट लिखनी है, डेट इसी फॉर्मेट में होनी चाहिए। टाइम आपका मर्जी है, आप 24 आवर्स वाले फॉर्मेट में भी लिख सकते हो और 12 आवर्स वाले फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। एग्जामिनेशन रोल नंबर जो आपको एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ मिलेगा। फिर इसके बाद नेम ऑफ द प्रोग्राम, बीकॉम है तो बीकॉम, बीए है तो बीए। इसके बाद दोस्तों आपको अपना ईयर लिखना है कि ईयर कौन सा है, जैसे 3rd ईयर। यूनिक पेपर कोड, यूनिक पेपर कोड आपको क्वेश्चन पेपर जो आप डाउनलोड करोगे ना उस पर लिखा हुआ मिलेगा। हर सब्जेक्ट का यूनिक पेपर कोड अलग अलग होता है। अब उसके बाद लास्ट में आपको जो 6th डिटेल लिखनी है वो लिखनी है टाइटल ऑफ द पेपर। जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग है तो कॉस्ट अकाउंटिंग, HRM है तो HRM, इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स। अब दोस्त ये 6 डिटेल लिखने के बाद आपको उसी पेज से ही अपना आंसर लिखना स्टार्ट कर देना। जैसे मान लो कि आपने सबसे पहले आंसर नंबर 2 अटैम्प्ट करा, तो आप यहाँ पर आंसर नंबर 2 हेडिंग डालो और आंसर 2 हेडिंग डालने के बाद अपना आंसर जो है लिखना स्टार्ट कर दो। अब लास्ट में यानी कि फर्स्ट पेज के लास्ट में जो बॉटम है, तो बॉटम में भी आपको कुछ डिटेल देनी है। तो कौन सी डिटेल देनी है, एक तो आपको देना है पेज नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 1, और इसके अलावा एक आपको देना है सिग्नेचर। तो ध्यान दे एकदम कि ऊपर 6 डिटेल लिखनी है और नीचे पेज नंबर 1 डालना है और सिग्नेचर करना है। ये तो हुई उस आंसर्स के पहले पेज के बाद। अब रिमेनिंग पेजेस पर आपको जो डिटेल देनी है वो देखो। जैसे आप पेज नंबर 2 आ गया है तो दोस्तों पेज नंबर 2 पे सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जामिनेशन रोल नंबर लिखना है और लास्ट में यानी बॉटम में पेज नंबर लिखना है। जैसे अब पेज नंबर 2 हो जाएगा ये, और फिर इसी तरह से सिग्नेचर करने हैं। अब उसी आंसर का जो 3rd पेज होगा उस पर फिर दोबारा से ये डिटेल लिखनी है। यानी रिमेनिंग पेजेस पर ध्यान दो बच्चों, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम का रोल नंबर लिखना है और बॉटम में तो यही डिटेल लिखनी है। एक आपको बच्चों लिखना है पेज नंबर और एक आपको लिखना है अपना सिग्नेचर करना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से मान लो कि मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया कि मेरा ये 4 पेज में आंसर खत्म हुआ, तो पहले पेज पे तो वो सारी बेसिक डिटेल लिखनी है, लेकिन बाकी बचे हुए पेजेस पर एक आपको लिखना है एग्जाम का रोल नंबर और लास्ट में पेज नंबर और सिग्नेचर। तो आपको समझ में आ गया होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर करके दिखा रखा है। अब बच्चों एक खास बात यह है कि आप जैसे मान लो कि आपका आंसर नंबर 2 खत्म हो गया, अब इसके बाद आप आंसर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हो, तो आपको दोबारा से आंसर 3 का जो फ्रंट पेज होगा वो इसी तरीके से स्टार्ट करना पड़ेगा। यानी कि आंसर नंबर 3 के फ्रंट पेज पर ये सारी डिटेल लिखनी पड़ेगी। यानी जो आंसर 3 का फर्स्ट पेज होगा, जैसे ये आपका आंसर 3 का फर्स्ट पेज हो गया, फिर इसी आंसर 3 के फर्स्ट पेज पर लास्ट में पेज नंबर, फिर सिग्नेचर, फिर आंसर 3 के रिमेनिंग पेजेस पर ये डिटेल लिखनी है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यानी कि हर आंसर्स का फ्रंट पेज और रिमेनिंग पेज ऐसे ही तैयार किया जाएगा। और बच्चों हर आंसर की आपको सेपरेट PDF बनानी है। तो उम्मीद है आपको ये बिल्कुल प्रोसेस समझ में आ गया होगा। और बिल्कुल ध्यान दें, इन 6 डिटेल्स के अलावा फ्रंट पेज पर और कुछ भी नहीं लिखना है। ना ईमेल लिखना है, ना आपको अपना नाम लिखना है, ना मोबाइल नंबर लिखना है, ना ईमेल लिखना है, ना नाम लिखना है, ना मोबाइल नंबर लिखना है, ना कॉलेज का नाम लिखना है। तो ये सब इस बार बिल्कुल भी नहीं लिखना है। तो उम्मीद है आपको फ्रंट पेज कैसे बनाना है वो समझ में आ गया होगा और रिमेनिंग पेज कैसे बनाने वो भी समझ में आ गया होगा।